आप सभी लोगों को मेरी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ दिवाली पर बनने वाली 3 नमकीन रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास समय नहीं है ज्यादा और कुछ झटपट से बनाना हो तो आप इन तीनों ही रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं। झटपट से बनकर तैयार हो जाती है, खाने में बहुत स्वादिष्ट है और कोई तामझाम नहीं है, कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है। दिवाली का मौका है, कुछ तो बनाना ही है, लेकिन अगर समय नहीं है तो आप इन तीनों ही रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक लता पटेल में। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम नमक पारे बनाकर तैयार करेंगे। एकदम खस्ता कुरकुरे नमक पारे बनकर तैयार होते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता इन्हें बनाने में और बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो नमक पारे बनाने के लिए देखिए, यहाँ हमने मैदा ले लिया है। आपको जितनी भी क्वांटिटी में बनाना है आप उतना मैदा ले सकते हैं। और हाँ, आप ये नमक पारे गेहूं के आटे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। हम मैदा से बना रहे हैं। हमने इस कप से 3 कप मैदा लिया है। आपको जितना भी लेना हो आप ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने 1 चम्मच भर के अजवाइन लिया है। अजवाइन को हमने रगड़ कर ले लिया है ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से मैदे में आ जाए। और अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक और साथ ही में डालेंगे 1 बड़े चम्मच तेल मोयन के लिए। और तीनों ही चीजों को मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। रगड़ते हुए मिक्स करेंगे ताकि मैदे में सारी चीजों का मोयन अच्छी तरह से लग जाए। मोयन आप जितना अच्छा लगाएंगे आपके नमक पारे उतना ही खस्ता बनेंगे। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। अगर आप मोयन अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो नमक पारे भी खस्ता नहीं बनेंगे। इसलिए मोयन बहुत अच्छी तरह से रगड़ते हुए लगाना है। तो देखिए, हमने सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसका मोयन लगा लिया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और नमक पारे के लिए आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। पानी हमें इकट्ठे से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, नहीं तो जो डो है बहुत ज्यादा नरम बन जाएगा। और हमें नमक पारे के लिए डो कड़क लगाना है, बहुत ज्यादा नरम नहीं लगाना है। थोड़ा सख्त ही डो लगाएंगे तभी जो नमक पारे हैं वो खस्ता बनते हैं। अगर आप नरम डो लगाएंगे तो फिर नमक पारे खस्ता नहीं बनेंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमने इसका डो लगाकर तैयार कर लिया। इतना कड़ा रखा है हमने, बहुत ज्यादा नरम नहीं किया है इसे। तो डो हमारा तैयार है। अब इसे ढक देते हैं और ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। देखिए, लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं हमें डो को रखे हुए। इसे थोड़ा सा और मसल लेते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं इसे। और अब देखिए, इस तरह से इसकी बड़ी बड़ी सी लोइयां बना लेनी है नमक पारे बनाने के लिए। नमक पारे थोड़े मोटे ही बनते हैं, इसलिए लोई भी हमें थोड़ी बड़ी ही बनानी है। और बस अब इसे चकला पर रख के हमें बेल लेना है। आपको इसमें आटा या तेल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह से इसमें मोयन लगाया है, तेल का मोयन लगाया है। इसलिए आपको इसमें आटा डस्ट करने की जरूरत नहीं है और तेल लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस इस तरह से गोल गोल सा बेल लेना है। देखिए, हमने इसे बेलकर तैयार कर लिया। इतना मोटा रखा है हमने, बहुत ज्यादा पतला नहीं बनाना है, लेकिन अगर आप चाहे तो बना भी सकते हैं। बस अब हम इसे कट कर लेते हैं। इसका शेप आप अपने पसंद के हिसाब से लंबा छोटा जैसे भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। अगर शक्कर पारे के शेप में बनाना है तो उस तरह से छोटा रख सकते हैं। काजू के शेप में बनाना है तो काजू नमक पारे बनाकर तैयार कर सकते हैं। हमने इस तरह से इसे कट कर लिया है लंबाई में, बहुत ज्यादा छोटे नहीं रखा हमने। तो बस इस तरह से निकाल लेना है। देखिए, आप इसकी मोटाई इस तरह से रखा है, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है, बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं है ये। तो ये हमने बेलकर तैयार कर लिया। चलिए अब इन्हें सेक लेते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी थी। तेल हमने पहले से गर्म होने रख दिया था। मीडियम गर्म है तेल, तो नमक पारे डालकर फ्राई कर लेते हैं। हमने झारे में निकाल कर ले लिया है। हाँ, आप इस बात का टेंशन नहीं लीजिए कि इस तरह झारे में डालकर फ्राई करने से चिपक जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। जैसे जैसे ये तेल में फ्राई होंगे अपने आप ये निकलते जाएंगे, या फिर थोड़ा सा फ्राई हो तो हम इसमें झारा चला लेंगे और अपने आप ये खुल जाते हैं, चिपकते नहीं है। तो देखिए, ये थोड़े से फ्राई हो चुके हैं। इस तरह से हल्के हाथों से इसमें झारा चला देते हैं और बस अलट पलट करते हुए अच्छा खस्ता होने तक सेक लेते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है नमक पारे की, झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं। कोई मेहनत नहीं इसे बनाने में, छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बार में ही एकदम खस्ता नमक पारे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, बातों ही बातों में नमक पारे सिककर तैयार हो गए हैं। देखिए, अब कितना अच्छा सा कलर आ गया है। थोड़ा डार्क कलर होते तक सेकना है हमें इन्हें, तभी जो नमक पारे हैं वो खस्ता कुरकुरे बनते हैं। तो नमक पारे हमारे सिककर तैयार हो चुके हैं। निकाल लेते हैं इन्हें
और बाकी के नमक पारे भी सेम प्रोसेस से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, ये हमारे खस्ता करारे नमक पारे सिककर तैयार हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे नमक पारे बने हैं। आपको कलर से पता चल रहा होगा, बहुत अच्छा सा कलर आया है और खाने में भी उतने ही कुरकुरे और स्वादिष्ट बने हैं ये। तो है ना आसान नमक पारे बनाना। तो दिवाली स्पेशल एक रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। चलिए दूसरी रेसिपी की तरफ। अब हम बनाएंगे पोहा चिवड़ा। पोहा चिवड़ा बनाने के लिए यहाँ देखिए हमने 250 ग्राम पतला वाला पोहा ले लिया है। पोहा भी 3 प्रकार का होता है। एक जो सबसे मोटा होता है जिसका हम कांदा पोहा बनाते हैं, और पतला पोहा में भी 2 प्रकार का होता है, एक जो बहुत पतला होता है और एक थोड़ा सा मोटा होता है। तो ये हमने सबसे पतला वाला पोहा ले लिया है जिसका चिवड़ा बनाया जाता है। हमने 250 ग्राम पतला वाला पोहा लिया है। हमने इसे इस तरह की जालीदार छन्नी से छान लिया है, क्योंकि इसमें नीचे पाउडर जैसा होता है वो निकल जाता है, इसलिए इसे छान कर लेना है। और नीचे कुछ धान वान के टुकड़े रह जाते हैं वो भी निकल जाते हैं। पोहे को हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। तो सबसे पहले हमें पोहे को सेकना है। गैस पर हमने एक बड़ी सी कढ़ाई चढ़ा ली है। मोटे तले की कढ़ाई लेना है क्योंकि हमें इसे सेकना है। तो इसमें ये पोहा डाल लेते हैं और अब गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए सेकना है। बहुत ज्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है। पोहे में मॉइस्चर होता है, नमी होती है, इसे कुरकुरा बनाने के लिए हमें इसे सेकना है। अलट पलट करते हुए इसे सेक लेते हैं। आप चाहे तो इसे अच्छी तेज धूप में सुखा भी सकते हैं। धूप में सुखा लेने से भी अच्छा क्रिस्पी हो जाता है, लेकिन अभी मुझे फटाफट से बनाना है तो हम इसे गैस पर सेक ले रहे हैं। इस तरह से गैस पर सेकने से पोहा थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, और अगर आप इसे धूप में सुखाते हैं तो ये सिकुड़ता नहीं है। तो देखिए हमने इस तरह से चलाते हुए पोहे को सेक लिया है। लगभग 10 से 12 मिनट लगे हैं हमें इसे सेकने में। पोहा अच्छा क्रिस्पी हो गया है और पहले की अपेक्षा थोड़ा सा कम भी हो गया है, और हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है, थोड़ा सा डार्क हो गया है इसका कलर। तो बहुत अच्छी तरह से सिक गया। तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। एक परात में इसे निकाल लेना है। अब इसके लिए मसाला बनाकर तैयार करते हैं। सेम कढ़ाई हमने गैस पर चढ़ा ली है। इसमें डालेंगे तेल। पोहे में थोड़ा सा ज्यादा ही तेल लगता है, इसलिए हमने इतना तेल लिया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, ये हमने मूंगफली दाना लिया है, इसे डालकर हमें फ्राई कर लेना है। हम ना बहुत ज्यादा मसाले या बहुत सारी चीजें डालकर पोहा फ्राई नहीं कर रहे हैं। बहुत ही कम सामान में बनकर तैयार हो जाता है और आपको ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट लगेंगे इस पोहा को बनाने में। एकदम सिंपल तरीके से बनाकर तैयार करेंगे हम इसे। तो देखिए मूंगफली को हमने फ्राई कर लिया है, ये चटक गई है, तो मूंगफली को निकाल लेते हैं। और अब इसी तेल में हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा। हमने 3 से 4 हरी मिर्च को बड़े बड़े से टुकड़ों में कट करके ले लिया है, इसे डाल लेते हैं। साथ ही में हमने लहसुन की कलियों को छोटे छोटे टुकड़ों में लंबाई में कट कर लिया है। और ये हमने लिया है करी पत्ता, खूब सारा। पोहे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है करी पत्ता का। अब सारी ही चीजों को हमें फ्राई कर लेना है। अच्छा कुरकुरा होने तक इन्हें फ्राई करना है, जब तक कि सारी चीजें अच्छी तरह से पक न जाए, थोड़ी सी कुरकुरा ना हो जाए, तब तक इन्हें फ्राई करेंगे। देखिए हमने सारी ही चीजों को अच्छी तरह से तेल में फ्राई कर लिया है। इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालते हैं आधा चम्मच लिया हमने धनिया पाउडर, और आधा चम्मच ही हमने इसमें लिया है लाल मिर्च पाउडर। कलर के लिए थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, वैसे थोड़ा सा नहीं, आधा चम्मच लिया है ताकि पोहा में अच्छा सा कलर आए। और अब हम इसमें डाल लेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से। आधा चम्मच हमने नॉर्मल नमक लिया था, आधा ही चम्मच हम काला नमक डाल रहे हैं। काले नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है पोहे में। और आधा चम्मच हमने लिया है चाट मसाला। आप चाट मसाला की जगह आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। और अब हम इसमें डाल लेंगे ये जो हमने मूंगफली को फ्राई करके रखा था। अब सारे मसालों को, मूंगफली और सारी ही चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम अब हमने बंद कर दिया है ताकि मसाले जले नहीं। और अब हम इसमें डाल लेंगे ये जो हमने पोहा को सेक कर रखा था, इसे डाल लेते हैं। और एक बार सारे मसालों के साथ पोहे को मिक्स कर लेना है। बहुत ही आसान से और झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। ना तो बहुत ज्यादा समय लगता है, ना ही आपको बहुत ज्यादा सामान की जरूरत पड़ती है इसे। और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है ये पोहा। एकदम कुरकुरा पोहा नमकीन बनकर तैयार होता है। तो देखिए हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हाँ, इस टाइम ना हमारे यहाँ पर लाइट चली गई थी तो थोड़ा सा कलर आपको इसका डल दिख रहा होगा। तो ये हमारा कुरकुरा पोहा चिवड़ा बनकर तैयार है। देखिए कितना कुरकुरा पोहा चिवड़ा बनकर तैयार हुआ है, एकदम मुंह में जाकर घुल जाने वाला। तो ये हमारा पोहा चिवड़ा बनकर तैयार हो चुका है। चलिए अब अगली रेसिपी बनाते हैं। अब हम बनाएंगे पालक नमकीन।
आप इसे पालक सेव भुजिया कह सकते हैं, पालक की सेव कह सकते हैं, पालक गाठिया कह सकते हैं। ये भी बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं और झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं और एकदम कुरकुरे बनकर तैयार होते हैं। और क्योंकि हमने इसे पालक से बनाया है तो हेल्दी भी होते हैं। तो पालक सेव नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे, एक बड़ा सा हमने बर्तन ले लिया है, इसमें हम डालेंगे बेसन। आपको जितनी भी मात्रा में बनाना है आप अपने हिसाब से उतना बेसन ले सकते हैं। हमने 3 कप बेसन लिया है, मतलब कि चने की दाल का आटा। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले हमने डाला है 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन से सेव में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने लिया है नमक टेस्ट के हिसाब से। आधा चम्मच हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है। काली मिर्च से अच्छा चटपटापन आता है सेव में। और अब हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए और 1 बड़े चम्मच इसमें तेल डालेंगे और सारे मसालों के साथ बेसन और तेल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। रगड़ते हुए मिक्स करना है, इससे सेव अच्छे क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। मसालों के साथ बेसन को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। देखिए सारी चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, तो अभी इसे रख देते हैं। अब यहाँ देखिए हमने पालक ले लिया है। हमने पालक को अच्छी तरह से साफ करके धो लिया और उसे इस तरह से मोटा मोटा सा कट करके ले लिया है, क्योंकि हम पालक नमकीन बना रहे हैं। तो सबसे पहले पालक को हमें पीसना है। मिक्सी का जार ले लिया है, इसमें ये कटी हुई पालक डाल लेते हैं। साथ ही में हमने 2 मिर्च को टुकड़ों में कट करके ले लिया है और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा इसमें जीरा डालेंगे और सारी ही चीजों को एकदम महीन पीस कर तैयार करना है। मोटे टुकड़े नहीं रहने चाहिए, नहीं तो जब हम इसके सेव बनाएंगे तो ये मशीन में फंस जाएंगे, अच्छी तरह से सेव निकलेगी नहीं। इसलिए एकदम महीन पेस्ट बनाकर इसका तैयार कर लेते हैं। हाँ, पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि पालक में काफी मात्रा में पानी होता है, तो ये अच्छी तरह से महीन पीस जाएगी। देखिए सारी चीजों को हमने पीस कर तैयार कर लिया, तो इसे डाल लेते हैं। ये जो हमने बेसन और सारी चीजों को मिलाकर रखी थी ना, इसमें डाल लेते हैं। और अब हम सेव के लिए डो लगाकर तैयार कर लेंगे। सारी ही चीजों को मिलाकर हम सेव का डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। पानी की जरूरत हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। हाँ, हो सकता है कि आपको इसमें थोड़े से बेसन की जरूरत पड़ सकती है अगर आपने थोड़ा कम लिया है तो। हाँ, लेकिन पानी का यूज बिल्कुल करना भी नहीं है इसमें। तो लीजिए हमने सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके सेव के लिए डो लगाकर तैयार कर लिया। बहुत ज्यादा सख्त नहीं रखना है इसे। अगर आप बहुत ज्यादा सख्त डो लगाएंगे तो सेव बनाते नहीं बनेंगे आपसे, इसलिए थोड़ा सा नरम डो ही बनाना है इसका। अब ये हमने सेव मेकर ले लिया है। ये जो हमने आटा गूंथ कर रखा है, मतलब कि डो बनाकर रखा है, इसे इसमें डाल लेते हैं। अच्छी तरह से दबाते हुए डालना है, बीच में इसमें गैप नहीं रखना है और ऊपर से इसे बंद कर देना है। और चलिए अब इसकी सेव बना लेते हैं। तेल हमने गर्म होने रख दिया था, मीडियम गर्म है तेल। बहुत ज्यादा गर्म तेल में सेव फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो इनका कलर जल्दी से लाल हो जाएगा। और बस इस तरह से घुमाते हुए इसके सेव बनाकर तैयार कर लेना है। दोनों ही हाथों को घुमाना है, ऊपर से मशीन वाले हाथ को भी और नीचे से भी, जिससे हमने मशीन को पकड़ा है। और इस तरह से गोल गोल सा करते हुए सेव बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने बना लिया, बस अब इसे सेक लेना है। थोड़ा सा सिक जाए तो पलट लेते हैं और अल्टी पल्टी करते हुए सेव बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमने थोड़े से मोटे साइज के सेव बनाया है, जैसे गाठिया होती है ना, गाठिया से तो थोड़ा पतला है, लेकिन जो नॉर्मल सेव होती है उससे हमने थोड़ा मोटा ही बनाया है इसे। आप अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हैं, चाहे तो बारीक वाले मेकर से भी बना सकते हैं या मोटे से भी बना सकते हैं। तो लीजिए बातों ही बातों में सेव सिककर तैयार हो चुकी है। देखिए आप कितना अच्छा इसमें कलर आया है, क्योंकि हमने इसमें पालक डाला है तो एकदम हरी हरी सी सेव बनकर तैयार हुई है। बाकी का जो डो बचा है उससे भी हम इसी तरह से सेव बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए ये हमारी पालक सेव नमकीन भी बनकर तैयार हो चुकी है। एकदम कुरकुरी सेव नमकीन बनकर तैयार हुई है, जैसी हम मार्केट से लेकर आते हैं बिल्कुल उसी तरह से। आप इसे पोहा चूड़ा के साथ सर्व करिए, ये सबको बहुत पसंद आएगी। और बच्चों को तो ये ऐसे भी बहुत पसंद आती है, मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद है। तो ये हमारी दिवाली स्पेशल 3 रेसिपीज बनकर तैयार हो चुकी है। नमक पारे, पोहा चिवड़ा और सेव नमकीन है ना। सारी चीजों को बनाना बहुत आसान, और आपने देखा होगा कितने झटपट से बनकर ये तैयार हो जाती है। अगर आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, समय कम है और कुछ स्पेशल बनाना है और ज्यादा तामझाम भी नहीं करना है, तो आप इन तीनों ही रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं। तो ट्राई जरूर करिएगा इस दिवाली के मौके पर इन तीनों ही रेसिपीज को। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, रेसिपी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।
तो मिलते हैं नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।